सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 5 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। तो आइए बच्चों पाठ पढ़ें। सबसे पहले मस्तिष्क चित्रण करेंगे हम इस पाठ का। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में कुछ नए शब्द आते हैं, जैसे सफलता, समझदार, मूर्ख, बार बार करना और परिश्रम। आइए कठिन शब्द देखें बच्चों। विद्यार्थी मतलब छात्र। पनिहारिन कौन होती हैं? जो कुएं से पानी भरती हैं, कुएं से पानी भरने वाली औरतें। प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना। सुजान समझदार। अनुत्तीर्ण फेल होना। प्रणाम नमस्कार करना। अभ्यास बार बार करना। आरंभ शुरू करना। और निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो। पाठ 5 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कठिन शब्द विद्यार्थी, पनिहारिनो, बोपदेव, प्रविष्ट, सुजान, अनुत्तीर्ण, प्रणाम, अभ्यास, आरंभ, निरर्थक। प्राचीन काल में संस्कृत के एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था बोपदेव। बचपन में वे बड़े मूर्ख थे। वह गाय चराते थे। बोपदेव के माता पिता ने उन्हें 7 वर्ष की आयु में विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेजा। उस आश्रम में अनेक विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आए हुए थे। बालक बोपदेव भी वहां बड़े चाव से विद्या ग्रहण करने गए, किंतु न जाने क्यों उन्हें अपना पाठ याद नहीं होता था। उनके पिताजी ने ठीक 7 वर्ष पूरे होते ही उनका गुरुकुल में दाखिला करवा दिया था। शरीर से स्वस्थ होते हुए भी न जाने वह पढ़ने में इतने कमज़ोर क्यों थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें पूरा पाठ याद नहीं हो पाता था। मतलब बोपदेव बहुत प्रयत्न करते थे, बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उसके बाद भी वह पूरा पाठ याद नहीं कर पाते थे। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो बोपदेव अनुत्तीर्ण घोषित हुए। अनुत्तीर्ण मतलब वो फेल हो गए। वह चाहते थे कि गुरुकुल छोड़कर चले जाएं, किंतु गुरुजी के समझाने पर वह उसी श्रेणी में रहकर पढ़ाई करने को तैयार हो गए। श्रेणी अर्थात कक्षा। उसी कक्षा में दोबारा से उन्होंने पढ़ाई की। इसी प्रकार दूसरा वर्ष भी व्यतीत हो गया। व्यतीत मतलब बच्चों बीत गया। इस वर्ष भी उनका परिणाम वही था जो पिछले वर्ष का था। परिणाम मतलब नतीजा। परीक्षा परिणाम सुनकर बोपदेव का दिल टूट गया। बोपदेव में हीन भावना जाग उठी। यानी बोपदेव को बहुत बुरा लग रहा था जब उन्हें पता चला कि वो दूसरी बार भी फेल हो गए हैं। बोपदेव अगले दिन सबकी आंख बचाकर गुरुकुल से भाग निकले। दोपहर का समय था। सूर्य सिर पर चढ़ आया था। सूर्य सिर पर चढ़ आना मतलब बहुत तेज धूप थी, बहुत गर्मी थी। गर्मी के कारण बोपदेव का शरीर पसीने से तर हो गया था। उन्होंने कुछ पनिहारिनों को कुएं से पानी भरते हुए देखा। वह कुएं पर जा पहुंचे। पनिहारिन कौन होती है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया था, जो औरतें कुएं से पानी भरती हैं उन्हें पनिहारिन बोलते हैं। उन्होंने देखा कि कुएं के मुंडेर पर पत्थर की शिला रखी हुई है। शिला मतलब बहुत बड़ा सा पत्थर कुएं के मुंडेर के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सहायता से रस्सी आसानी से ऊपर नीचे आ जा रही थी। उस स्थान पर एक गहरा निशान बन गया था। बोपदेव ने एक पनिहारिन से पूछा कि मुंडेर की शिला पर यह गहरा निशान किसने बनाया है? पनिहारिन बोली, यह निशान तो रस्सी के बार बार आने जाने से बना है। इस तरह से बार बार के आने जाने से रस्सी जैसी कोमल और कमज़ोर वस्तु ने भी पत्थर पर निशान बना दिया। यह बात बोपदेव को समझ आ गई कि अभ्यास की शक्ति से कमज़ोर वस्तु भी कठोर से कठोर वस्तु पर विजय पा सकती है।
यह विचार आते ही बोपदेव के तन मन में एक नए उत्साह का संचार हो गया। बोपदेव ने पनिहारिनों के चरण छूकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं गुरुकुल में लौटकर दोबारा कठिन से कठिन पाठों का भी स्मरण करूंगा। स्मरण मतलब मैं उन्हें याद करूंगा। यह कुआं मेरे लिए कुआं नहीं बल्कि जीवन तीर्थ बन गया है। अब मैं दोबारा इस तीर्थ पर तभी आऊंगा जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर विद्वान बनकर इसी मार्ग से लौटूंगा। आप सबको बोपदेव का प्रणाम। यही बोपदेव आगे चलकर संस्कृत राव प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हुए। उनका संस्कृत और प्राकृत का तुलनात्मक व्याकरण प्राकृतिक सर्वस्वसार महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो देखा बच्चों आपने इस पाठ में किस तरह से मूर्ख बोपदेव आगे चलकर संस्कृत राव प्राकृत के बड़े विद्वान बने। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों? निरंतर अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। अगर हम हमेशा अभ्यास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस पाठ से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की? निरंतर अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।